हाय गाइस। आज हमारे चैलेंज का सेकंड डे है और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जैसो क्या होता है और इसको क्यों और कैसे यूज़ करना है। तो इसका डेमो मैं आज दूंगा कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ जैसो को एक इस बुकरम पे, और उसके बाद इस वीडियो में एक बड़े कैनवस पे भी जैसो अप्लाई करेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाए। तो गाइस, पेंटिंग करने के लिए मैं बुकरम को या शीट को ऐसे डेस्क पे या किसी भी प्लेन सरफेस पे चिपका देता हूँ इस मास्किंग टेप से, और उसके बाद मैं ब्रश यूज़ करता हूँ। अगर ऐसी छोटी सरफेसेस हों तो कोई कॉमन सा ब्रश हो, उससे मैं जैसो को अप्लाई। ये हमारे पास जो जैसो है ये है जैसो प्राइमर, आइडियल फॉर यूज़ विद ऑयल एंड एक्रेलिक कलर्स। ये मैंने draz.pk से ऑनलाइन परचेज़ किया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, जैसे जो है वो एक आर्ट सप्लाई है जो कि आपके कैनवस को, जो जिस सरफेस पे आपने पेंटिंग करनी हो उसको पेंटिंग के लिए रेडी करता है और उसको स्मूथ बनाता है। इससे इससे आपकी ब्लेंडिंग जो है बहुत ही इजी और बहुत ही स्मूथ होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इसको घर पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। शावर से थोड़ा सा पानी छिड़क के और उसके बाद जैसो अप्लाई करना। आप भी ये जैसो या मार्केट से ले लें या ऑनलाइन परचेज़ कर लें या घर पे बना लें, इसके रिलेटेड भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। जस्ट एक थीन लेयर लगा देनी है इवनली, और हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगाना। बस हमने स्मूथ करना है, और जो अगर हमारे पास यहाँ कैनवस पे यहाँ पे कोई खला वगैरह होंगे तो वो फिल हो जाते हैं। एयर स्पेसेस नहीं होती तो वो कलर्स अच्छी तरह ब्लेंड होते हैं। बस ये अब मेरे पास स्ट्रेच कैनवस है 16x20 इंचेस का, और ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस तरह से होता है स्ट्रेच किया हुआ वुडन फ्रेम पे। तो चलो पे ये इसका रैप उतार लेते हैं। मैंने इसका कवर उतार लिया है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये इतना टाइट नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है कि एक शावर लेना है और इसकी बैक साइड पे वाटर स्प्रिंकल कर लेना है। और हल्का सा इसकी ऊपर वाली सरफेस पे भी कर देना है। अब हम जैसो लेंगे और इसको ऐसे गिरा देंगे। अब ऐसी लार्ज सरफेस के लिए मैं कोई प्लेन सरफेस यूज़ करता हूँ, ब्रश से मैं यूजुअली नहीं करता इस तरह, क्योंकि अगर हम ब्रश से करेंगे तो हमारा जैसो ज़्यादा लगेगा।
कैनवस पे 3 लेयर्स जैसो की लगानी चाहिए। एक लेयर लगाने के बाद जब वो ड्राई हो जाए तो दूसरी और उसके बाद तीसरी। लेकिन आप इस बिगिनर स्टेज पे सिर्फ एक लेयर ही लगा लें काफ़ी। अब हम देखते हैं कि हमें जैसो लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। ये वो सरफेस है जहाँ पे हमने जैसो लगाया है, और ये इसके ऊपर एक और सरफेस लगा दी मैंने। बिल्कुल सेम बुकरम है ये भी, और ये मेरे पास 3 कलर्स हैं और एक ब्रश है। दोनों जगह पे मैं एक ही ब्रश यूज़ करूँगा, एक ही कलर्स यूज़ करूँगा। ये आपके सामने। पेंटिंग करने से पहले ब्रश को वाटर में डिप करें, उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको पेपर टॉवल से क्लीन करके जो हमारी सरफेस है उसको थोड़ा सा डैम्प करना है हमें। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हो रहा। यहाँ पे जैस वाली जगह पे लगाते हैं, ये देखें यहाँ पे इजीली ब्लेंड हो रहे हैं। रेड कलर में भी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। हाँ, लेकिन एक आपके लिए टिप है कि अगर आप जैसो इस्तेमाल नहीं करते तो फिर इस सरफेस पे आपको ब्लेंडिंग कैसे करनी है अच्छी तरह, उसके लिए आपको एक ट्रिक करनी पड़ेगी कि जो भी आप पेंट यूज़ करें उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ करें। जैसे ये इतना ब्लू कलर यूज़ कर लें, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये रेड कलर भी यूज़ कर लें, काफ़ी अमाउंट में ये ब्लैक कलर भी यूज़ कर लें, तब यहाँ पे भी ब्लेंडिंग और ये कलर मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे करके देखते हैं। बट इस तरह आपका बहुत ज़्यादा पेंट ज़ाया होगा। इसका टेक्सचर देखें आप, कितना स्मूथ टेक्सचर है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने जैसा यूज़ किया था, यहाँ पे जैसा यूज़ नहीं किया था, और यहाँ पे नियरली 5 टाइम्स ज़्यादा कलर भी यूज़ हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह ब्लेंडिंग नहीं हुई। और वैसे भी जब पेंट कर रहा होता है इंसान तो पता चल जाता है कि कौन सा कलर कहाँ पे ज़्यादा सही हो रहा है। आप जैसो जब यूज़ करेंगे तो जैसो कोई बगैर कभी पेंटिंग करने का दिल नहीं करेगा आपका।